हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देख रखा है प्रूव डैट tan इनवर्स रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि tan इनवर्स रूट ओवर एक्स जो है हमारे पास वो हमें प्रूफ करना है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। और हमारे पास दिया हुआ है क्या, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, LHS उठाते हैं। तो LHS में कितना लिखा है हमारे पास, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट ओवर एक्स। अब ये देखो, 2 tan इनवर्स रूट ओवर एक्स का मतलब 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 2 tan इनवर्स एक्स की जगह पे उसकी जगह पे वो फॉर्मूला रखते हैं। तो 1/2 कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस, अब x की जगह पे काम कौन कर रहा है यहाँ पे, रूट ओवर एक्स। तो रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, हाँ हमारे पास 1 प्लस रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना, 1 प्लस एक्स। ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया आपका। ठीक है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमने जिस तरीके से किया है ना कि ये एकमात्र मेथड है करने का। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि कहीं बुक में दिखा या फिर कोई टीचर करते हुए दिखा, तो ऐसा नहीं है ना कि वो टीचर गलत है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स और होल डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। और इसका वैल्यू हमें कितना देख रखा है, x/2, x बिलोंग्स टू 0 टू π/4, x/2 और x जो है हमारे पास वो 0 से लेकर और π/4 के बीच में है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो इरेशनल कहीं भी दिखे ना, इरेशनल टाइप का चीज़, तो उसको तुरंत से रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो ये अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं। अंदर वाले पार्ट की बात का मतलब कि इसकी बात करते हैं। कितना लिखा हुआ है हमारे पास, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कितना लिखा हुआ है, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस कितना, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे में जो है उसका साइन चेंज करके हम लोग और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रूट ओवर कितना है 1 प्लस साइन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, बीच में साइन चेंज कर देंगे, माइनस रूट ओवर कितना 1 माइनस साइन एक्स और होल डिवाइड बाई रूट ओवर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, साइन हमें चेंज करना है, माइनस का प्लस और प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऊपर में देखो तो आप ऊपर में अगर ध्यान से देखो तो ये भी, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट सेम ही बन गया आपका। तो सेम अगर बन गया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, दिस वन रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और होल डिवाइडेड में क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो अगर आप इसको a मानो और इसको b मानो
तो ये भी a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, तो एक जगह यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स रूट ओवर के अंदर इसका होल स्क्वायर। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में अगर पूरे को हमने ये पूरे पार्ट को a माना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस का 2ab करना है हमें, तो 2 टाइम्स a हमारे पास कितना है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और b कितना है हमारे पास रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये है हमारे पास। ओके, होल डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस यहाँ से बन जाएगा कितना हमारे पास 1, और माइनस माइनस मतलब ये 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास 1 से 1 चला गया और साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया। ऊपर में साइन एक्स और साइन एक्स चला गया आपका, देखो कितना बन गया 2 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर के अंदर इन दोनों को लेके आ जाएं अगर, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स। ओके, अच्छा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 रूट ओवर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, होल डिवाइड बाई कितना 2 साइन एक्स। ओके, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स और होल डिवाइड बाई कितना 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे ये देखो कि x का वैल्यू जो है ना उसने देख रखा था कि x जो है वो आपका 0 से π/4 के बीच में है, तो 0 से π/4 के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, तो हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो अच्छा यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लें तो एक तरह से ये क्या बन गया प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स। ओके, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये हमने आपको बहुत बार बोला है कि इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और साइन एक्स को साइन 2x की तरीके से, मतलब साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कितना होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से साइन एक्स कर दें यानी कि एंगल हाफ कर दें तो इधर भी हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन x/2 और कॉस x/2। और ये वाला कैसे बना है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू कितना आता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो वहाँ पे भी हमने एंगल को हाफ कर दिया है और यहाँ पे भी हमने एंगल को हाफ कर दिया है, ऊपर वाले में करके देख लोगे आप लोग। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन x/2 cos x/2, 2 से आपका 2 चला गया cos x/2, तो ये आपका कितना बन गया, ये बन गया आपका cot x/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाले पार्ट को अभी सॉल्व किया ना, इसके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व किया है। कहाँ था क्वेश्चन, हाँ इसकी बात कर रहे थे हम लोग, इसको हमने सॉल्व किया। तो बाहर में क्या है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स कॉट x/2। नाउ हमारे पास था क्या कॉट इनवर्स कॉट x/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x/2। अच्छा एक चीज़ और कि देखो यहाँ पे ना डेफिनेटली आपको डाउट आएगा कि जैसे हम लोग करते थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है आपका वो थीटा होता था जब थीटा हमारे पास क्या हो -π/2 से लेके और π/2 के बीच में हो, वैसे ही कॉट के लिए भी होता है, टैन के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। तो फिर आपने ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया। देखो आपको ना एनसीईआरटी में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन बिटवीन देखो, अगर मान लेते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन था मतलब कि ऐसे साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 ये सब क्वेश्चंस हैं, तो इसमें तो आपको डेफिनेटली वो चाहता है कि आप इसको सॉल्व करके लेके आओ कि यहाँ पे मतलब ये एंगल पता बिल्कुल दे दिया गया है ना कि ये कहाँ पे है हमारे पास, कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ये सब कुछ के बारे में तो दिया नहीं गया था आपका, मतलब कि अगर एनसीईआरटी देखा जाए तो 2 ही के बारे में बताया गया है, साइन इनवर्स साइन थीटा के बारे में बताया है और कॉस इनवर्स कॉस थीटा के बारे में बताया है, ठीक है। तो जब आपको एंगल दिया जाएगा ना बाकी सब में, तो आप डायरेक्टली वैसे लिख सकते हो, मतलब कि जहाँ पे भी ये जहाँ पे भी कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होगा ना वही आपको थीटा दिया जाएगा, आपको इसके बारे में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो हम बता सकते हैं लेकिन है क्या ना कि वो काफ़ी आगे चला जाएगा और उतना आगे की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो आप उसको
मतलब बिना सोचे समझे आप मतलब लिख सकते हो कि अगर ये कहीं ये मेरा गलत तो नहीं हो जाए ना। अभी आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हम उसकी गारंटी देते हैं कि बोर्ड लेवल पे कभी भी आपका ये क्वेश्चन जो होगा उस तरीके से आप करोगे कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा लिख दिया तो वो गलत नहीं होगा। वो आपको ना यहाँ पे ये जो है ना, ये जो वैल्यूज़ है वो आपको हमेशा उस तरीके से दिए जाएंगे ना, ये वैल्यूज उस तरीके से दिए जाएंगे ताकि वो डायरेक्टली थीटा बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। बीच में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल जो सिंपल वाला, सबसे सिंपल वाला जो होता है वो यही होता है ना कि डायरेक्टली बाहर निकाल सके। अगर किसी से भी पूछोगे तो क्या कहेगा कि एक इन्वर्स है, एक फंक्शन है, तो आप इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो जो सबसे सिंपल वाला होता है ना वही आपको दिया जाएगा। नाउ दिस इज x/2। अब ये x/2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? RHS के बराबर, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारे पास, क्या प्रूफ करना है हमें? tan इनवर्स रूट ओवर 1 + x 1 - x, tan इनवर्स रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 - x माइनस रूट ओवर 1 - x और होल डिवाइड बाई रूट ओवर 1 + x और प्लस रूट ओवर 1 - x इज इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 माइनस cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स x बाई 2। और x के बारे में दिया हुआ है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1/√2 से लेके 1 तक। x जो है वो हमारे पास -1/√2 से लेके और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो उसने तो हिंट ही दे दिया, तो चलिए उसी हिंट का यूज कर लेते हैं हम लोग भी। हम लोग क्या कर लेंगे, x की जगह पे cos 2 थीटा रख लेते हैं। x की जगह पे cos 2 थीटा रख लेते हैं। तो पहले इसकी बातें कर लेते हैं हम लोग, इसकी बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर में आएंगे। तो देखो आपका कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका रूट ओवर 1 + cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा और होल डिवाइड बाई रूट ओवर 1 + cos 2 थीटा और प्लस रूट ओवर कितना, 1 - cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का जो दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है आपके पास कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसी का यूज़ कर लो आप, इसका यूज़ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर के अंदर आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा आपका रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई इसकी जगह पे कितना आ जाएगा आपका, रूट ओवर 1 + cos 2 थीटा, अगेन रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू कितना जाएगा आपका, √2 मॉडुलस ऑफ cos थीटा माइनस √2 मॉडुलस ऑफ sin थीटा, मॉडुलस ऑफ sin थीटा होल डिवाइडेड बाई कितना जाएगा, √2 मॉडुलस ऑफ cos थीटा और प्लस √2 मॉडुलस ऑफ sin थीटा। ओके, ये बना हमारे पास। अब sin थीटा और cos थीटा हमें देखना होगा कि पॉजिटिव होगा क्या। तो हमने x की जगह पे क्या रखा है, cos 2 थीटा रखा है। तो x जो है हमारे पास वो -1/√2 से लेके और कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, 1 तक जा रहा है। ओके, तो अगर हम लोग रखें तो देखो इसकी बात करते हैं, x जो है वो -1/√2 से, यानी कि x की जगह पर हमने रखा क्या है, cos 2 थीटा। तो हमारा जो cos 2 थीटा है वो एक तरह से -1/√2 से लेके और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो अब आप इसका क्या करो, इन्वर्स लोगे, ठीक है, कॉस इन्वर्स। तो आपका ये कितने पे आता है, माइनस का 1/√2। ये देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो आ जाएगा आपका पाई माइनस π/4 3π/4, ठीक है। जब 2 थीटा निकालोगे ना तो 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका, अच्छा कॉस जो होता है ना वो हमारा
डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉस इनवर्स, तो इसलिए हमारा इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1। आपको समझ में आ जाएगा कि वो हम क्यों लिख रहे हैं कॉस इनवर्स 1। और इधर आ जाएगा आपका कितना कॉस इनवर्स, मतलब कॉस इनवर्स ले लिया हर जगह, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। देखो तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, ये तो 0 पे आता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। और ये देखो आपका कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/√2 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3π/4। आप करके देख सकते हो कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो 3π/4 आ जाएगा आपका। देखो अगर आप मान लेते हैं कि इसको उल्टा नहीं किए होते तो 3π/4 आपका इधर आता है, 0 कहीं इधर आता है, तो आपको ऐसे भी दिखता कि कोई चीज़ 3π/4 से बड़ा और 0 से छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी कॉस इनवर्स जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमें इधर से लेना पड़ेगा। तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, थीटा जो है वो देखो 0 से लेके और कहाँ तक चला जाएगा 3π/8 तक। अब ये आपका थीटा जो है वो 0 से लेके कहाँ तक गया 3π/8 तक, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। इसको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारा कुछ मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत हार्ड है। ठीक है, ओके, कि हमारा x की जगह पे हमने cos 2 थीटा रखा था, तो cos 2 थीटा जो है हमारे पास -1/√2 से 1 तक जाएगा। फिर हमने cos इनवर्स ले लिया, तो cos इनवर्स से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए हमने साइन जो है वो उल्टा कर दिया, 1 वाला इधर कर दिया और -1/√2 इधर कर दिया, तो इधर से 0 आया, इधर से 3π/4 आ गया। तो 2 थीटा जो है वो 0 से 3π/4, तो थीटा 0 से 3π/8 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका कॉस भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है, तो हम इसकी जगह पे अच्छा √2 को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका मतलब कि दिस वन विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा और प्लस कितना साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, हमें किस हिसाब से प्रूफ करना है इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन, tan इनवर्स के टर्म्स में लेके आना है, तो ठीक है, तो tan इनवर्स के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। tan इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस आ जाएगा आपका tan थीटा, और नीचे में कितना आ जाएगा 1 प्लस का tan थीटा। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। cos थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, 1 की जगह पे हम tan π/4 लिख सकते हैं क्या, tan π/4 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे एक 1 होता है, 1 होगा, लिख सकते हैं उसको, बस हम परफेक्ट हमारा बन जाए उसके लिए हमने tan π/4 यहाँ पे लिया है। तो ये एक तरह से देखो ना tan, ये जो है ये आपका tan π/4 माइनस थीटा का ये बन गया आपका π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब बाहर में देखो क्या लिखा हुआ था, tan इनवर्स लिया हुआ था ना। अब LHS की बात करें तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा आ गया। अब यहाँ पे भी देखो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, बाहर में निकलने पे ये मतलब थीटा हमारा डायरेक्टली निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो देखो थीटा जो है आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेके और 3π/8 तक जा रहा था, तो माइनस का थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप उल्टा कर दो, इधर माइनस का 3π/8 कर दो, इधर 0 कर दो, माइनस लगाने पे साइन उल्टा हो जाता है। अब π/4 ऐड कर दो, तो π/4 माइनस थीटा, इधर से तो आपका π/4 आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास π/4 माइनस 3π/8। अब ये देखो कि ये π/4 से तो छोटा है और ये π/4 के बीच में है हमारे पास, तो हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा जो होता है ना वो थीटा होता है कब, जब थीटा हमारा -π/2 से लेके और π/2 के बीच में हो, यानी कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना उसमें। तो वही देखो हमने तो बस आपको यहाँ से दिखा दिया कि एक्चुअली ना आप उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको डेटा दिया जाएगा कि आप उसको बाहर निकाल सकते हो, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बस आपको आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे बता दिया कि देखो ये जो है वो π/4 से छोटा है हमारे पास, और मतलब 0 से लेकर और π/4 के बीच में ही लाई कर रहा है, जबकि -π/2 से π/2 के बीच में भी होता तो भी हम लोग मतलब इसको लिख सकते थे डायरेक्टली। तो ये बस आपकी तसल्ली के लिए है
ठीक है, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसी तरीके से दिया जाएगा ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये π/4 माइनस थीटा। अब थीटा हमने क्या रखा था, cos 2 थीटा की जगह पे रखा था हमने क्या रखा था, x की जगह पे cos 2 थीटा रखा था। तो यहाँ से हाँ, यहाँ से हमारे पास 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x। तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x बाई कितना 2, cos इनवर्स x बाई 2। तो ये आपका π/4 माइनस थीटा, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि π/4 माइनस कितना cos इनवर्स x बाई कितना 2। यही तो था आपका RHS। तो आपका प्रूव हो गया, RHS निकल के आ गया जो भी निकालना था हमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात कर रहे हैं। 9π/8 माइनस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 2√2/3। ठीक है, कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ से 9/4 को कॉमन लेना, 9/4 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो देखो क्या बन जाएगा आपका π/2 और माइनस कितना साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x, यानी कि 9/4 और कॉस इनवर्स x हो गया, यानी कि कॉस इनवर्स x नहीं, मतलब कॉस इनवर्स कितना 1/3। अब ये कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड तो साइन है तो ठीक है, कॉस इनवर्स 1/3 को क्या कर लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं। कॉस इनवर्स 1/3 को क्या कर लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू 1/3 यानी कि ये 1 होगा आपका, ये 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, √9 माइनस 1 √8, या फिर √8 को लिख सकते हो 2√2। तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, फिर साइन थीटा जो होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 2√2/3 हो जाएगा। या फिर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई कितना 3। तो कॉस इनवर्स की जगह पे हमने थीटा रखा था और वही थीटा जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, मतलब हम यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई कितना 3। तो बस जो प्रूफ करना था हमें वो प्रूव हो गया हमारा। एक्चुअली सॉरी 9/4 भी था ना, कितना था 9/4 भी तो मल्टीप्लाइड था ना। तो क्या कर देते हैं, इसमें 9/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू, सॉल्व करना है। तो 13 है हमारे पास, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x, यानी कि हमें x का वैल्यू बताना है जिसके लिए कि ये दोनों साइड बराबर आ जाए। ओके ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन कितना होता है हमारे पास 1 माइनस का x²। तो बस यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स cos x की जगह पे कितना रख दिया जाए, मतलब कि x की जगह पे 2 cos x होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस cos² x। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x यानी कि 2/sin x, 2/sin x। अब tan इनवर्स दोनों साइड से आ गया, हटा देते हैं दोनों साइड से। तो दिस इम्प्लाइज 2 cos x
डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन साइन एक्स, 2 से 2 चला जाएगा हमारे पास, साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। कॉस कॉस दोनों साइड बराबर हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना लिख देते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आपका 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 4। ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा वाला हमने जो बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला होता है ना, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो तो ज़्यादा चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उससे जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका ऐसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यही एक सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू पाई बाई 4। यानी कि हमें x का ऐसा वैल्यू निकालना था जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो आप करके देख सकते हो। चलिए आगे आते हैं, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 1/2 tan इनवर्स एक्स, एक्स पॉजिटिव, 1/2 tan इनवर्स एक्स, एक्स जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है, मे बी एक्स काम आए कहीं पॉजिटिव, जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़े आपको। तो चलिए कर लेते हैं, हम 2 को क्या कर लेते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला अगेन लगा लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो फॉर्मूला लिखा था, देखो फॉर्मूला तो आपको सब कुछ जो हो ना वो जुबान पे होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स कितना होता है 2x, यानी कि 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, चलिए ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 2x, हाँ 2x अपॉन कितना होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स एक्स। एक काम करते हैं, tan इनवर्स को हटा के इसका काम ही ख़त्म कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, और होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से एक इसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू कितना 1 प्लस एक्स, और आपका नीचे में बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस करके कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो देखो 1 गया एक्स स्क्वायर गया, 1 गया एक्स स्क्वायर गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x और माइनस माइनस 2x 4x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 4x स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर। ठीक है, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1/3। तो x के यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगे आपके, x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब सिंस x दिया हुआ था कि x पॉजिटिव है तो x इक्वल टू माइनस 1/3 रिजेक्टेड। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि x जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, उसने दिया हुआ है कि x निगेटिव नहीं है,
एक्स जो है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो एक्स इक्वल टू 1/√3 जो होगा वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1/√3 एक्सेप्टेड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ पे हमने बोला था ना कि कहीं ना कहीं देखो मे भी मतलब ज़रूरत पड़ जाए आपको एक्स पॉजिटिव के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स की बात करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स जो होगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, जहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 है, वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसको tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। tan इनवर्स एक्स को क्या करोगे आप, थीटा मान लो। ठीक है, तो अगर ये थीटा मान लिया तो यहाँ से आपका tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा बराबर एक्स हो गया। अब tan थीटा एक्स हो गया तो आ जाइए यहाँ पे, ये थीटा मान लेते हैं, तो एक्स का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस ये हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 + x²। अब बाहर में साइन है तो अंदर में हम साइन क्रिएट करेंगे, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना आएगा आपका, x/√1 + x², या फिर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x/√1 कितना 1 + x²। तो अगर रखेंगे थीटा का वैल्यू तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना हो गया, x/√1 + x² इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x/1 + x² √ओवर के अंदर। तो x/√1 + x², डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 क्या देकर रखा है हमारे पास, साइन इनवर्स 1 - x, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना, π/2। ओके, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब अगेन देखो हमने बोला ना कि एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं है ना कि करने के सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के मतलब आपको बहुत सारे तरीके दिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वन ऑफ द मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपने से भी कोई मेथड आपको लिख रहा है कि हाँ मतलब कि हम सर ने जो बताया है उससे भी ईजी तरीके से हम अगर कर सकते हैं तो करो आप। ठीक है, सही है। और उसके वेरिफिकेशन के लिए कि हमने जो किया है ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैथ्स के रूल को मतलब वायलेट करते हुए हमने आंसर निकाला है। तो अपने जो भी आपके टीचर हैं उनसे जाके एक बार आप कांटेक्ट करो कि हाँ ये जो मैंने किया है इस तरीके से किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसमें। साइन इनवर्स 1 माइनस दिस वन देख रखा है हमारे पास, इक्वल टू माइनस का 2 साइन इनवर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो इस 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर लेके जाते हैं तो थोड़ा सा दिखे हमें। साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, π/2 माइन प्लस कितना 2 साइन इनवर्स x। ओके, और फिर क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं दोनों साइड में। अगर साइन लेंगे तो इधर से आपका कितना आ जाएगा, 1 - x आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर से आ जाएगा आपको साइन ऑफ π/2 और +2 साइन इनवर्स x। ओके, अब 1 - x इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ कितना हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 - x। एक काम करते हैं, अब साइन इनवर्स x की जगह पे हम थीटा रख देते हैं, साइन इनवर्स x की जगह पे हम थीटा रख देते हैं, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, x का वैल्यू साइन थीटा। तो हम इस राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अभी। तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो क्या कन्वर्ट हो गया, cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया ना, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा x है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, x²। तो बस रख देते हैं अब इसको, 1 - x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 - x इक्वल टू ये देखो आपका क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ
2 थीटा, मतलब हमने इसकी जगह पे एक्स साइन इनवर्स एक्स की जगह पर थीटा रखा है तो cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा किसके बराबर आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अगर 2x स्क्वायर को एक साइड लेके आया जाए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x को बाहर निकालो तो दिस वन इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, x का वैल्यू एक 0 आ गया और एक कितना गया 1/2। अब देखो एक्चुअली जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करो ना, इक्वेशन सॉल्व करो और जो आपके आंसर आ रहे हैं उसको एक बार जाके आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको आपको ऊपर में जाके और चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा ही क्या करो, जो भी आपका आंसर है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद उसको क्या करो जाके चेक करो। तो आप जब चेक करोगे ना तो 0 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 1/2 जो है वो सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा। ठीक है, 0 देखो कैसे करेगा, इधर से देखो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1, यानी कि π/2 आ जाएगा आपका इधर, और 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 0 और π/2, तो ये आपका 0, तो π/2 दोनों साइड से आ जाएगा। लेकिन जब 1/2 रखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6। ठीक है, और 2 टाइम्स π/6 आ जाएगा फिर से वापस इधर से, तो कितना आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा π/6 माइनस 2 टाइम्स π/6, तो ये आपका कितना जाएगा माइनस का π/6, और राइट हैंड साइड का तो आपका क्या है हमारे पास, वो जो है आपका वो π/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये जो आंसर होगा उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये आ गया कौन सा, x इक्वल टू 0 जो होगा वो एक्सेप्टेड होगा, और 1/2 जो होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, सिंस हमारा इक्वेशन जो है ओरिजिनल उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपको जब इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन दिखा और x का कोई वैल्यू आया, और स्पेशली अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आया तो आपको उसको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कि मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं लास्ट वन, tan इनवर्स x/y, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ी ना सोचोगे कि यहाँ पे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन था हमारे पास। नहीं, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी दिया जाएगा ना बिल्कुल बेसिक वाला दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन कितना होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करो फॉर्मूला लगा दो। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि x/y माइनस कितना होगा हमारे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि x तो हमारे पास ये काम कर रहा है और y जो है हमारे पास वो ये काम कर रहा है। ओके, चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स ऊपर में अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा y इंटू कितना x प्लस वाई, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस ऑफ x माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास y इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस एलसीएम लिया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, नीचे वाले और ऊपर वाले को सॉल्व किया बस। तो ये आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
तो tan इनवर्स ऊपर में कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना है एक्स वाई, फिर माइनस का एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बन जाएगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, बस बन गया। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास पाई बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक वीडियो जो होगा वो हम इसके समरी पे बना देंगे, ठीक है, मे भी उसमें थोड़ा टाइम लगे बट उस पर भी बनाएंगे, ओके। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होगा। ओके, थैंक यू।